अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मेरा रंग कुछ सांवला था। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। मेरा एक देवर था जो हर वक्त मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था। देवर की बातों से मैं तंग आ चुकी थी। एक रोज मेरा देवर मुझे कहने लगा, भाभी आप बहुत ज्यादा काली हैं और मुझे भी काली लड़कियां ही पसंद है। एक रोज मेरा देवर मुझे कहने लगा कि मैं भाभी आपकी काली घोड़ी की सवारी करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है। आपकी घोड़ी भी काली है भाभी। वो दिन कब आएगा जब मैं आपकी काली घोड़ी पर सवारी करूंगा। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हुई, लेकिन फिर मैंने बच्चा समझकर उसे छोड़ दिया और कुछ नहीं कहा। मेरे देवर की उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से तकरीबन 15 साल का लड़का था और मुझे ऐसी फरमाइशें करेगा मुझे कभी अंदाज ही नहीं था। मेरे वो गुमान में भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसी बातें करेगा। मेरा देवर हर वक्त मेरे कमरे के इर्द चक्कर लगाता रहता था और मुझे अक्सर सवालिया नजरों से देखता था कि कब मैं उसे कहूँ और कब वो काली घोड़ी का दीदार करे। मैंने अपने देवर को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो नजरअंदाज नहीं हो रहा था। घर में अगर किसी और को इस बात का पता चल जाता तो कयामत ही आ जाती। लेकिन मेरा देवर बहुत ज्यादा ढीठ बना हुआ था। वो मेरी कोई बात मानता ही नहीं था। कुछ दिन के बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइशें करना शुरू कर दी। भाभी, मुझे हमेशा से काली घोड़ी की सवारी करने का बहुत ज्यादा शौक रहा है और मैं सवारी करना चाहता हूँ। वो हर हफ्ते की बात मुझे ये बात लाजमी कहा करता था। जब मैं उसकी किसी बात का जवाब न देती तो फिर वो मुझे कहने लगा, एक दफा मुझे अपनी काली घोड़ी पर बैठने का मौका तो दो, मैं ऐसा लुत्फ अंदोज हूँगा कि सारी जिंदगी याद रखूंगा। फिर वो मुझे कहने लगता कि बदले में मैं भी आपको खुश कर दूंगा। मेरा देवर मुझे कहने लगा, मेरे पास ऐसा तोता है, जब मैं आपको दूंगा तो आप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। देवर की ऐसी सारी बातें मुझे बहुत आसानी से समझ आ रही थीं, क्योंकि मैं अब बच्ची नहीं थी। मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं हैरान हो रही थी कि उसे इन बातों के बारे में मेरे देवर को किसने बताया है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो मिन्नतों पर उतर आया था और हर वक्त मेरी मिन्नत करता था। मुझे भी उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आने लगा था, लेकिन मुझे अपने देवर की ऐसी बातें बहुत ही ज्यादा अजीब लगती थीं। मुझे ऐसी बातों से बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि घर वालों में से किसी को भी इस बात का पता चल जाता तो कयामत ही बर्पा हो जानी थी। सब मेरे देवर से बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इन बातों की वजह से प्यार करना ही छोड़ दे या फिर उसके साथ मारपीट करे। पता नहीं वो किन आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो ऐसी फरमाइशें मुझे कर रहा था। अभी इस बात को तकरीबन एक हफ्ता ही गुजरा था। मेरा देवर फिर से मुझे कहने लगा, भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ घर में इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। बस मैं एक दफा आपकी काली घोड़ी पर बैठना चाहता हूँ। और उसकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो कहता कि मैं आपकी काली घोड़ी की सवारी करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। मैंने अपने देवर को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की और उसे ये भी कहा कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी अभी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है कि तुम ऐसी बातें करो। ऊपर से मेरा शोहर भी बहुत ज्यादा सख्त मिजाज आदमी था। इस रोज मैंने अपने देवर को सख्ती से मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई भी ऐसी फरमाइश पूरी नहीं करूंगी। मेरा देवर मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगा और फिर मुझे कहने लगा, ठीक है फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी काली घोड़ी पर सफर करके ही रहूंगा। मेरा देवर उसकी मैं ऐसी बातें सुनकर मजीद परेशान हो गई। मैंने बहुत ही प्यार से अपने देवर को समझाया कि अगर तुमने एक दफा ये शौक पूरा करने की कोशिश की तो फिर ये कभी तुम्हारा शौक मैं पूरा नहीं करूंगी। तुम हर रोज मुझे ख्वाहिश करोगे। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तुम्हारा शौक भी तुम्हारी दिल लगी की तरह बढ़ता ही जाएगा। फिर तुम मुझे चैन से इस घर में नहीं रहने दोगे। लेकिन मेरा देवर कस्में उठाने लगा और कहने लगा कि मैं एक दफा, सिर्फ एक दफा सफर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस कहानी का अगला हिस्सा आपको आसानी मिलता रहे। मिलेंगे एक अच्छी और उम्दा कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।